Or is it apparent that he has been? Sir, following the rioting on May 9th, the day Imran Khan was arrested, the United States government has raised our concerns about the mass detention of members of the opposition, to include the PTI. We have raised concerns about the use of military courts. If I can interrupt, there's one thing you need to do. The American ambassador needs to visit Imran Khan in prison and make sure that he lives to tell the tale of how he was wrongfully imprisoned through selective prosecution. I yield back. इसके बाद डोनाल्ड लू ने बाकायदा खुले अल्फाज में मुतालबा किया कि पाकिस्तान में इलेक्शन के दिन जो गंद किया गया, इंटरनेट बंद हुआ, सहाफ़ियों को कवरेज से रोका गया, कई जगहों पर धांधली की शिकायत आई, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की गई, अमरीका इन सब की मजम्मत करता है और शफाफ तहकीकात का मुतालबा करता है. I was a junior officer in Peshawar, Pakistan 31 years ago. I got to see a Pakistani election up close. I got to see the irregularities in that election, but also the courage of the Pakistani people to come out and vote despite threats of intimidation and threats of violence. If you'll allow me today, I propose to say a few words about where the election on February 8th fell short, where we saw positive elements, and what lies ahead for U.S. policy in Pakistan. The day after the elections, the State Department issued a clear statement. We noted undue restrictions on the freedoms of expression, association, and peaceful assembly. We condemned the electoral violence and restrictions on human rights and fundamental freedoms. We condemned attacks on media workers and restrictions on the access to the internet and telecom services. And we expressed concern about allegations of interference in the electoral process and stated that claims of interference and fraud should be fully investigated. अच्छा, ये मीटिंग थी साइफर पर कि पाकिस्तान के अंदर डोनाल्ड लू ने साइफर के ज़रिए इमरान खान की हुकूमत गिराई या नहीं, जिस पर डोनाल्ड लू ने कहा जी मैं यकीन से कह सकता हूँ, दावे से कह सकता हूँ कि हमारी तरफ से कोई मदाखलत नहीं की गई. और उसके फ़ौरन बाद डोनाल्ड लू ने खुले आम वहीं बैठे बैठे इंटरनेशनल मीडिया के सामने खुद पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत की कोशिश की. Sir, we have warned them about our red lines, legislative, but also in terms of how we cooperate with Pakistan. If they get into bed with Iran, it'll be very serious for our relationship. Okay. अब कौन सा जमहूरी मुल्क किसी दूसरे जमहूरी मुल्क को ये गाइड करता है कि अगर अपनी मईशत मुस्तहकम करने के लिए किसी दूसरे मुल्क के साथ कोई मुआहदा किया तो उसके असरात अच्छे नहीं पड़ेंगे हमारे ताल्लुकात पर. अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी इस वक्त भारत है और भारत ने हाल ही में रूस के साथ कई मुआहदे किए हैं. क्या अमेरिका ने उसको रोका? क्या अमेरिका ने भारत पर कोई कदगन लगाई कि अगर उसने रूस के साथ कोई मुआहदा किया तो उसका असर भारत और अमेरिका ताल्लुकात पर पड़ेगा, या अमेरिका वहाँ पर कोई सरमायाकारी नहीं करेगा, या अमेरिका भारत को कोई इमदाद देना बंद कर देगा? बिल्कुल नहीं. भारत अपने अवाम को रूस से सस्ता तेल लेकर बेच रहा है, ईरान के साथ तिजारत बढ़ा रहा है, चीन के साथ भारत का एक बहुत ही बड़ा तिजारती ताल्लुक़ और रिश्ता है. लेकिन पाकिस्तान के मामले में ऐसा नहीं है. पाकिस्तान के मामले में तो सूरत हाल ही बिल्कुल मुख्तलिफ है. ये देखिए, ये हमारे न्यूज़पेपर की एक हेडलाइन है कि सी पैक के लिए किसी भी किस्म के फंड्स नहीं रखे जाएंगे. मेरे भाई, इसे मदाखलत नहीं तो और क्या कहें. अब आपको क्या लगता है कि अमेरिका किसी गली के बदमाश की तरह धमकियां देगा कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया तो हम शहबाज शरीफ को सरेआम नंगा कर देंगे, या अगर पाकिस्तान ने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन पर काम किया तो हम उन्हीं गैस के पाइप पर नवाज शरीफ को फिट कर देंगे और फिर वो रोज़ाना सुबह शाम मुंह से आग निकाला करेगा? ऐसा नहीं होता. ये धमकियां ऐसे ही नरम अंदाज में दी जाती हैं जिनके नताइज बहुत सख्त होते हैं. तो डोनाल्ड लू का झूठ भी पकड़ा गया और वो नंगा भी हो गया. जो लोग वहाँ मौजूद थे उन्होंने भी डोनाल्ड लू को नंगा करने में पूरा पूरा किरदार अदा किया. तो ये था वो डोनाल्ड लू जो पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नज़र नहीं आया. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नज़र सिर्फ उसका वो बयान आया उस वाले डोनाल्ड लू का कि जी कोई मदाखलत नहीं हुई और ना ही कोई साजिश हुई. इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई कि अगर डोनाल्ड लू ने कह दिया ना मदाखलत हुई,
نہ سازش ہوئی. کیا آج تک نواز شریف نے کہا کہ اس نے ایک بھی کوئی کہیں پہ چوری کی؟ کیا شہباز شریف نے اقرار کیا کہ اس نے منی لانڈرنگ کی؟ کیا حمزہ شہباز شریف نے اعتراف کیا کہ اس نے ٹیٹیاں لگائیں؟ کیا آصف زرداری صاحب نے اعتراف کیا کہ جعلی اکاؤنٹس انہوں نے کھلوائے؟ کیا بلاول نے اعتراف کیا کہ ان جعلی اکاؤنٹ سے صدقے کے بکروں تک کے جو پیسے دیے گئے وہ بلاول کے لیے دیے گئے؟ کیا قاضی فائز عیسیٰ نے اعتراف کیا کہ ان کا جو بلہ واپس لینے کا فیصلہ تھا اصل میں وہی فیصلہ پاکستان میں جاری بدترین آئینی بحران کی وجہ بنا؟ کیا سکندر سلطان راجہ نے اعتراف کیا کہ انہوں نے پاکستان میں بدترین دھاندلی کی سہولت کاری کی اور جس رات وہ 3 گھنٹے کے لیے غائب ہو گئے اصل میں وہ 3 گھنٹے ہی تھے جو گیم چینجر ثابت ہوئے؟ کیا مریم نواز نے اعتراف کیا کہ ان کی لندن تو کیا پاکستان میں بھی بہت ساری جائیدادیں ہیں؟ کیا حسن اور حسین نواز نے اعتراف کیا کہ لندن کے فلیٹس ان کے باپ نے ہی خرید کر ان کو دیے؟ کیا باجوہ صاحب نے تسلیم کیا کہ تحریک انصاف کے خلاف عدم اعتماد کے پیچھے وہ بھی تھے، جبکہ باجوہ صاحب نے جن کو استعمال کیا